सब कुछ तब उजागर हुआ जब दादी, जो महीनों से व्हीलचेयर पर बैठी थी, अचानक सबके सामने टेबल पर खड़ी हो गई। पूरा परिवार हैरान रह गया। कुछ ने भगवान का चमत्कार समझा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल दादी का पैर कभी टूटा ही नहीं था। ये सब एक बड़ा नाटक था, एक ऐसा झूठ जिसने पूरे घर को छल में रखा था। लेकिन अब वो सच सामने आ चुका था और दादी का खेल खत्म हो चुका था। दिवाली का माहौल था, पर दादी के चेहरे पर रोशनी की जगह गुस्से का अंधेरा था, क्योंकि पूजा राध्या और प्रथम ने मिलकर की थी। दादी को उम्मीद थी कि राध्या अब इस घर में नहीं होगी, मगर आज उसकी सबसे बड़ी चाल हार गई थी। उस रात राध्या अकेले अपने कमरे में थी। सामने फैले कुछ पुराने खत, एक कूटी चूड़ी और यादें, जो मन को साल रही थी। तभी अंधेरा छा गया, हवा बहने लगी और एक साया कोने में नजर आया। सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई, राधिका की आत्मा। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगी जब मां की आवाज हवा में गूंजी, अब सब बदलने वाला है राध्या। वो सच सामने लाना होगा जो सालों से इन दीवारों के पीछे दफन था। अगले पल प्रथम कमरे में आया। उसने राध्या की बातों को पागलपन कहा, लेकिन इस बार राध्या की आंखों में डर नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, सच्चाई वही देखता है जो दिल से देखे। तभी राधिका की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और सच सामने रख दिया। दादी और सुजाता के खून से सने हाथ, गुजरे हुए गुनाह। कमरे की दीवारें कांपी, मोमबत्तियां खुद जल उठी और राधिका की आत्मा एक रोशनी बनकर ऊपर उठ गई। जाते जाते बस एक बात कह गई, अब ये सच तुम्हारे हाथों सामने आएगा राध्या। पूरा करो मेरा अधूरा काम। और वो रोशनी जैसे ही ओझल हुई, राध्या आंखें बंद करके बस इतना बोली, अब असली खेल शुरू होगा माँ।